गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो जो रहेगा वो आईपीओ के ऊपर रहेगा। आईपीओ अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। मतलब कोई भी नया इन्वेस्टर अगर मार्केट को आ रहा है वो आईपीओ को एक सेफ इन्वेस्टमेंट सोच रहा है। तो चलिए इस आईपीओ को आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जिसलिए सब लोग आईपीओ के थ्रू ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। आईपीओ का बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके नेम से ही आप लोग मीन कर पा रहे होंगे कि पब्लिक को फर्स्ट टाइम पे कोई भी शेयर्स अगर ऑफर होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इन डेप्थ उसके ऊपर जाते हैं। तो नॉर्मली शेयर मार्केट में दो तरह का मार्केट होता है। एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, एक हो गया सेकेंडरी मार्केट। कोई भी स्टॉक जो मार्केट में ट्रेड होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। कोई भी स्टॉक अगर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, या फिर उसको बोलते हैं स्लैश में ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, जो कि रेगुलर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी शेयर्स अगर प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करता है जिसका रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, वो वाला शेयर अगर फर्स्ट टाइम पे सेकेंडरी मार्केट में आता है उसको आईपीओ बोलते हैं। फर्स्ट टाइम पे पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जानते हैं इन डेप्थ क्या होता है आईपीओ। सपोज मैं एक बिजनेस शुरू किया हूँ कि आप कोई भी बिजनेस शुरू किए हैं, तो ये तो छोटा मोटा 1 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए में बिजनेस में शुरू नहीं होगा। तो उसके लिए 100-200 करोड़ रुपया चाहिए। सपोज बिजनेस का नाम हो गया XYZ। XYZ, XYZ बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए 100 करोड़ रुपया। कितना? 100 करोड़ रुपया। तो आप क्या किया ना, अपना बिजनेस मॉडल लेके बैंक के पास गए, दूसरे इन्वेस्टर लोगों के पास गए। तो उनमें से कुछ लोग आपका बिजनेस मॉडल में इंप्रेस होके उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचे। तो वो इन्वेस्टर को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कोई उन वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर उन लोग का काम है, जो भी नया नया बिजनेस है, जो उन लोगों को फील होता है कि नहीं आगे आने वाले 5-10 साल के बाद ये प्रॉफिटेबल होगा, हम लोग के अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो उन लोग का काम है वो सब बिजनेस में इन्वेस्ट करना और आईपीओ के थ्रू उसको सेल आउट करना। वो हम बाद में देखेंगे कि सेल आउट में वो लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, सपोज 100 करोड़ रुपया हो गया। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर से आप लोग कितना उठा लिए? आप लोग 50% कैपिटल उठा लिए। 50% कैपिटल मतलब आपका हो गया 50 करोड़। 50 करोड़ आप लोग आपका आउट ऑफ 100 करोड़ से आप लोग 50 करोड़ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर से लोग लिए, उठा लिए। तो उसके बाद बिजनेस 3 साल 4 साल 5 साल रन हुआ। तो अभी क्या हुआ ना, बिजनेस थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल आने लगा। तो अभी क्या टाइम हुआ ना, और 50 करोड़ आने का दरकार पड़ा। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी तो वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करते हैं ना, स्टॉक मार्केट को आईपीओ के थ्रू कोई भी कंपनी एंट्री करते हैं, वहां पे क्या होता है ना, कंपनी जब भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है उसका 2-3 रीजन होता है। फर्स्ट रीजन होता है उसको एक्सपेंड करना होगा। तो सपोज ये जो XYZ बिजनेस है वो अभी अपना कुछ 4-5 साल हो गया, 8-10 साल हो गया, मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी वो अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उसके लिए और पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही पैसा को गैदरिंग करेगा हम लोगों से पैसा लेके। एक हो गया एक्सपांड करना चाहता है। दूसरा चीज, सपोज पोस्ट के सिनारियो में कंपनी थोड़ा लॉसेस में जा रहा है, उसका कुछ डेप्ट, ज्यादा कुछ डेप्ट आ गया है। ठीक है, उस डेप्ट से वो फ्री होने के लिए मार्केट से पैसा उठाता है। वो डेप्ट फ्री होने के लिए ही मार्केट से पैसा उठाते हैं। ये दो ही कारण है जिसके लिए कोई भी आईपीओ मार्केट में लिस्टेड होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, दो ही कारण होता है। एक हो गया कंपनी को अपना नया ब्रांचेस खोलना है, एक्सपांड करना है, या फिर अपना डेप्ट, अपनी कंपनी का कोई पुराना उधारी कर्जा है उसको चुकाना है। ठीक है, तो इसी दो दो चीज के जरिए कंपनी आईपीओ लाता है मार्केट में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कुछ आईपीओ देखते हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड होके कितना क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, जिसके वजह से इतना ट्रेंड में आईपीओ चलता है। उसके बाद हम और थोड़ा आईपीओ के बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए आईपीओ हिस्ट्री मारता हूं मैं। यहाँ पे आ गया आईपीओ का हिस्टोरिकल डाटा। देखिए ये कुछ टॉप 10 आईपीओ अभी जो मतलब रिसेंटली जो अलॉटमेंट हुआ था उससे नीचे नीचे गया है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक, एनवायरो इंफ्रा, एनटीपीसी ग्रीन, जिनका लॉजिस्टिक, निभाउपा हेल्थ केयर, एसएमई सोलर, सुगी, सैग्लिटी इंडिया, आफ्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदावरी बायोफाइन लिमिटेड। ये जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अभी 10 कंपनी का हम चेकआउट करेंगे कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए
सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ टाइम्स, इशू साइज मतलब कितना बड़ा आईपीओ था, 846 करोड़ के लिए वो अप्लाई किया था। एनवायरो इंफ्रा उसी हिसाब 650 करोड़ का सबसे बड़ा जो था आपका एनटीपीसी ग्रीन और स्विगी। एनटीपीसी ग्रीन 10,000 करोड़ का और स्विगी अप्लाई किया था 11,327 करोड़ का आईपीओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स आ रहा है, क्यू आई बी, एन आई आई, आर आई आई, ये सब का हम थोड़ा चेकआउट अभी करते हैं, ठीक है। क्या क्या टर्म आया, पहला आया था आपका क्यू आई बी, एन आई आई, आर आई आई, ठीक है, ये तीनों टर्म आया है। मैं उसके साथ और दो टर्म ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपका हो गया एन आई आई स्लैश एच एन आई, और ये आपका वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। तो ये क्यू आई बी होता क्या है, एन आई आई होता क्या, आर आई आई होता क्या है। देखिए जब भी कोई आईपीओ अप्लाई होता है वो तीन कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एक हो गया आपका क्यू आई बी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड हाउस आता है, बैंक्स आता है, आपका इंश्योरेंस कंपनीज आता है। इंश्योरेंस कंपनीज मतलब एल आई सी हो गया, एच डी एफ सी लाइफ हो गया, आईसीआईसी लोम्बार्ड हो गया, आईसीआईसी लाइफ है। ये जो कंपनी क्या करता है, जो प्रीमियम हमसे कलेक्ट करता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। ये सब कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एन आई आई मतलब नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर, या फिर एच एन आई मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट। आर आई आई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि हम लोग हैं। कोई भी आईपीओ में अगर हम लोग 2 लाख के नीचे अप्लाई करते हैं, लेस देन 2 लाख अप्लाई करते हैं, तो हम लोग जाते हैं रिटेल कैटेगरी में, और मोर देन 2 लाख हो गया आपका एच एन आई कैटेगरी, ठीक है। ठीक है, और क्यू आई भी तो करोड़ में होता है, उसको छोड़िए, हम बस फोकस करेंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब रिटेल कैटेगरी के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में। जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो क्या हमेशा तीन कैटेगरी में आता है, रिपीट कर रहा हूँ, क्यू आई बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज होता है। सेकंड हो गया आपका एन आई आई और स्लैश एच एन आई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो कि 2 लाख से ऊपर अप्लाई करते हैं। थर्ड हो गया आपका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर जो कि हम लोग आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग रिटेल इन्वेस्टर, जो लोग 2 लाख से नीचे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अभी चलते हैं वो दूसरा स्क्रीन को हमारा। ये समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 846 करोड़ का आईपीओ आया था, मतलब मार्केट से उठा रहा था 846 करोड़। उनमें से सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ टाइम्स 1.74 टाइम्स ज्यादा क्यूआईबी लोग अप्लाई किए थे। एच एन आई लोग अप्लाई किए थे 1.41 टाइम्स, रिटेल लोग अप्लाई किए थे 0.95 टाइम्स। टोटल वो जितना आईपीओ है उसका 1.27 टाइम्स अप्लाई हुआ था, मतलब 846 करोड़ का 1.27 टाइम्स, मतलब 127% अप्लाई हुआ था, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखते हैं कौन सा प्राइस से अप्लाई के लिए वो बीड किया था कंपनी। यहाँ पे देखिए ऑफर प्राइस दिखा रहा है, मतलब 441, मतलब अगर कोई भी लोग अप्लाई करते हैं तो उसका मिनिमम शेयर प्राइस रहेगा 441 रुपया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं चाहूँ क्या एक शेयर अप्लाई कर पाऊंगा, नो बिल्कुल नहीं, उसका पर लॉट में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 14 से 15 हजार बीच के होता है। मतलब अगर कोई सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ अप्लाई करना चाहेगा रिटेल कैटेगरी में, तो उसको मिनिमम 15 हजार का रुपया का शेयर्स बाय करना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ से अप्रोक्स 15, ये हो गया आपका कितना, 40 से 41, 42 to 41 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्लियर हुए कि जब भी कोई आईपीओ आता है उसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आप जैसे होते हैं। उसके बाद कौन सा प्राइस से ऑफर करता है वो मैटर करता है, जो कि हम पर शेयर बाय नहीं कर पाएंगे, पर लॉट बाय कर पाएंगे, जो कि 14 से 15 हजार होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इस केस में 441 रुपये पर शेयर होता है, तो आपको उसी हिसाब से मिनिमम 40 से 41 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस शेयर से अप्लाई करने के लिए बिड लोग डाले थे, कितने में लिस्ट हुआ, लिस्टिंग प्राइस क्या था, यहाँ पे दिखा है 437, मतलब 441 के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डाले थे, बिड डाले थे, टेंडर डाले थे, लेकिन मिला हम लोग को 437 रुपया। लिस्टिंग गेन -0.91% हुआ। तो अब ये सब छोड़ दीजिए, कॉइन मार्केट प्राइस ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से लेफ्ट तक हम जाते हैं, लिस्टिंग गेन से लेफ्ट वाला कॉलम का भी एनालिसिस करते हैं। उसी से एनवायरो इंफ्रा वो आईपीओ क्या हुआ था, 650 करोड़ का आईपीओ था। देखिए कितना ज्यादा अप्लाई हुआ है, 157 टाइम्स अप्लाई किए थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, देन फॉलोड बाय एच एन आई 153 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर 24 टाइम्स, टोटल ऑलमोस्ट 90 टाइम्स। ऑफर प्राइस था 148, लिस्ट हुआ 218, मतलब 47.30% का लिस्टिंग गेन मिला ओवरनाइट। अब अगर आपको मिला है तो आपको 47% का प्रॉफिट होगा इन द ओवरनाइट पोजीशन, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन 10,000 करोड़ का आईपीओ था, बहुत बड़ा आईपीओ था। 3.32% क्यूआईबी लोग अप्लाई किए थे, एनआईए लोग अप्लाई किए थे 0.81%, रिटेल लोग अप्लाई किए थे 3.44%, टोटल अप्लाई हुआ था 2.42 टाइम्स, ठीक है।
ऑफर प्राइस था 108 रुपया, मिला कितने, लिस्टिंग कितने में हुआ, 111 रुपया 60 पैसा, मतलब 3.33% ओवरनाइट मिला था। उसी हिसाब से जिंका लॉजिस्टिक 2.22%, निभा उपा 6%, एसी में सोलर -10%, स्विगी 5%, सैग्लिटी इंडिया 3%, पॉजिटिव में, जो ग्रीन में है वो पॉजिटिव लिस्टिंग, जो रेड में है नेगेटिव लिस्टिंग। ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर -7%, गोदावरी बायोरिफाइन लिमिटेड -11%। ठीक है, तो अभी देखिए आउट ऑफ 10 आईपीओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 7 आईपीओ ऊपर लिस्टिंग हुआ है। अभी उनमें से कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। देखिए जिस जिस आईपीओ में ज्यादा लोग अप्लाई किए हैं वो आईपीओ ऊपर खुला है। यहाँ पे देखिए एनवायरो इंफ्रा में कितना ज्यादा लोग, आप जितने ज्यादा लोग अप्लाई किए हैं उसी हिसाब से ज्यादा ऊपर खुला है। एनटीपीसी ग्रीन भी उसी हिसाब से, जिंका लॉजिस्टिक भी उसी हिसाब से, निभा पावे उसी हिसाब से। ये देखिए एसएमयू सोलर में बहुत कम लोग अप्लाई किए थे। देखिए एनआईए बस 0.97%, स्विगी में देखिए ज्यादा अप्लाई किए थे, मिला। देखिए जिसमें कम, अफकोर्स में गोदावरी जिसमें जितना कम उसी से उतना कम लिस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो 10 आईपीओ में 6 आईपीओ में ज्यादा पॉजिटिव लिस्टिंग हुआ है। और अगर ये जो वार वाला सिनेरियो नहीं होता और भी ज्यादा लिस्टिंग होता, तो बिना कोई ट्रेड, बिना कोई नॉलेज के आप बस आंख बंद करके 10 आईपीओ में अप्लाई कर दिए, अगर कुछ भी मिल गया, 10 आईपीओ आपको मिल गया, तो आपसे आउट ऑफ 10 6 आईपीओ में प्रॉफिटेबल रहे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, आईपीओ में ज्यादा अप्लाई करते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग चलाना है नहीं। कंपनी के मैनेजमेंट वो देखेगा, जितना ज्यादा लोग अप्लाई करें उसी हिसाब से डिमांड बढ़ेगा, उसी हिसाब से बायर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। सप्लाई तो लिमिटेड है, इसलिए स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ठीक है, और थोड़ा एडवांस एनालिसिस हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एडवांस में क्या चेक करेंगे, ये हो गया लिस्टिंग गेन। फास्ट जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था कितना मिला था। अभी देखते हैं करंट गेन कितना है, मतलब अगर कोई भी लोग आईपीओ को जब लिस्टिंग हुआ उसी दिन सेल ना करके आज तक होल्ड करेगा। देखिए सुरक्षा डायग्नोस्टिक -8%, एनवायरो इंफ्रा 94%, एनटीपीसी ग्रीन 35%, जिंका लॉजिस्टिक 30%, निभा उपा 25%, एसएमयू सोलर -6%, स्विगी 39%, सैग्लिटी इंडिया 40.87%, अफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर 15.25%, गोदावरी बोराफाइन लिमिटेड 9.80%। आप लोग देख पा रहे हैं ना, विद इन एक मंथ में कोई 90%, कोई 40%, कोई 50%। यहां से 10 स्टॉक से बस 2 स्टॉक नेगेटिव है, जो कि 8 से 10% है, बाकी सब सॉरी 40 से 50% से मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है। तो उसी हिसाब से इसीलिए सब लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, सो दैट कि इजीली प्रॉफिट मिल जाए, इजीली क्विक मनी आ जाए बिना कोई नॉलेज का। ठीक है, तो आप लोगों को चाहता है तो आईपीओ में अप्लाई करिए। और एक चीज मैं आप लोगों को ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ऐसे कोई गारंटी, कोई श्योर शॉट फॉर्मूला है नहीं जो आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। वो लॉकी ड्रॉ सिस्टम में होता है, कंपनी को मर्जी होगा तो मिलेगा, वरना नहीं। लेकिन कंटिन्यूस अप्लाई कीजिए। अगर साल में आजकल 60-70 आईपीओ अप्लाई आ रहा है, अगर रेगुलरली आप 2-3 लॉट अप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 15-20 आईपीओ तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नीचे के कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।